नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 19 मई 2024 प्रातः 8:10 पर आकर्षण, दाम्पत्य सुख, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, संगीत के प्रतिनिधि ग्रह शुक्र अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर अपनी साधारण राशि वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 12 जून 2024 की शाम तक रहेंगे और इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, आइए इस विषय पर हम चर्चा करें। प्रिय दर्शकों, प्रारंभ में ही बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। प्रिय दर्शकों, शुक्र का यह गोचर अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि यह गोचर विशेष योग का निर्माण करने जा रहा है, जहां शुक्र, सूर्य और गुरु ये तीन ग्रह वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। कमाल की बात है कि शुक्र की यह साधारण राशि है, परंतु इस राशि के अंतर्गत सूर्य, चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र प्राप्त होते हैं। अब जब शुक्र देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे तो यह विशेष योग कारक स्थिति होगी। तो चलिए बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली राशि मेष है। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में होने जा रहा है, अर्थात धन भाव में। अब देखा जाए तो आपके लिए धन भाव के स्वामी बने शुक्र धन भाव में ही गोचर करने जा रहे हैं, और वहां पर कैसे हैं तो सूर्य और गुरु के साथ युति बना करके। तो धनागमन तो होगा ही, कुटुंब में मांगलिक कृत्य भी होंगे। विशेष करके शुक्र और गुरु की युति के कारण विशेष लक्ष्मी योग का निर्माण यहां आपके लिए होगा, जो विशेष धनदायक है। भोजन में विशेष रुचि उत्पन्न होगी, तो वहीं नए वस्त्र आभूषण की प्राप्ति और उन्हें प्राप्त करने की विशेष चाहत आपके मन में उत्पन्न होगी। पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि कोई विवाद है तो वो विवाद निसंदेह पहले भड़केगा और फिर ठीक ठाक हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यानी पैतृक संपत्ति से संबंधित कार्य बनेंगे। अचल संपत्ति से संबंधित कार्य खुद आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्वास्थ्य का ख्याल आपको विशेष रूप से रखना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का इस समय विशेष रूप से ख्याल रखिए। अष्टम भाव पर शुक्र की दृष्टि होगी, बाकी के दो ग्रहों के साथ यानी गुरु और सूर्य के साथ युति बनाकर, जहां शनिदेव की भी दृष्टि है। तो वैसे तो धनदायक स्थिति है, सब कुछ शुभ है, परंतु गुप्त और छुपे हुए गलत कार्यों को करने से बचिएगा, क्योंकि ये आयु को क्षीण करने वाला, तेज को क्षीण करने वाला और संचित शुभ कर्मों को नष्ट करने वाला होगा। तो ऐसा कोई कार्य मत करिएगा। बाकी वैसे मैं बता दूं कि यह अवधि बढ़िया है, धन धान्यदायक है। आप यूं समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी और अन्नपूर्णा दोनों की कृपा आपको विशेष रूप से इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होने वाली है। खान पान पर आपको विशेष नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा पेट जन्य रोग की शिकायत आपको होगी। तो खान पान पर ध्यान दे दीजिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। वाणी आपकी बेहद ओजपूर्ण और तेजपूर्ण होगी। सूर्य के साथ यहां पर शुक्र होने से और ज्यादा स्थिति मजबूत होगी। बस चरित्र नियंत्रण में हो, चरित्र मजबूत हो तो कहना ही क्या ये गोचर आपके लिए बेहद श्रेष्ठ होगा। गो सेवा
आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है गाय को हरा चारा दीजिए, गाय की सेवा करिए, या कहीं पर गौशाला इत्यादि हो तो वहां जाकर के कुछ धन दान करिए। वृषभ के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि पर बनने जा रहा है। अब यहां देखा जाए तो एक साथ कई मजबूत स्थितियां आपके लिए। पहले तो शुक्र के स्वगृही होने के कारण मालव्य योग का निर्माण होगा। दूसरा, शुक्र और गुरु की युति से भी एक तरफ से देखा जाए तो लक्ष्मी योग का निर्माण होगा। सूर्य भी यहां पर आपकी राशि पर ही फलतः भूमि, भवन, वाहन, हर तरह के सुखों में ये वृद्धि कराने वाले यह गोचर जो कि आपके लग्न में ही होने जा रहा है, आपकी राशि पर होने जा रहा है, बहुत बढ़िया है। परंतु याद रखिएगा, इस गोचर में सूर्य के साथ शुक्र और गुरु सब हैं। सो भोग की प्राप्ति तो होगी, परंतु भोग में ही रम नहीं जाना है। भोग उतना ही करिए जिससे आपका मन स्वस्थ रहे। बाकी अपने शरीर की सौंदर्यता और इन्हीं सब चीजों पर, सौंदर्य प्रसाधनों पर ही केवल और केवल खर्च करने में लग जाएंगे, सौंदर्य प्रसाधनों में ही लग जाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं ये आपका ह्रास माना जाएगा, आपके लिए नुकसान माना जाएगा। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल आपको रख करके चलना है, क्योंकि गुरु आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। मित्रों से, भाई बंधुओं से आपको सुख सहयोग प्राप्त होगा। सरकारी नौकरी में, सरकारी कार्य क्षेत्र में अगर आप जुड़े हुए हैं, कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो विशेष सफलता मिलेगी। पिता का सहयोग और सुख प्राप्त होगा। नौकरी के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में तो सहयोग मिलेगा ही, उच्चाधिकारियों से विशेष सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। और तो और धनागमन के प्रबल संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि लाभेश और साथ ही साथ आपके राशिपति का एक साथ राशि में होना विशेष धनदायक स्थिति है। विशेष पदोन्नति के अवसर आपको मिलने वाले हैं। परंतु बुरे कार्य, गलत कार्य, ऐसे कार्य जिसको करने से समाज में छवि आपकी धूमिल हो सकती है, ऐसे कार्यों को करने से बचिएगा। बाकी कुल मिलाकर के यह गोचर बढ़िया है। सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि के कारण व्यवसाय में भी वृद्धि होगी। खान पान से संबंधित, रेस्टोरेंट इत्यादि से संबंधित आपका व्यापार है, सुगंधित चीजों से संबंधित यदि आपका व्यापार है, कपड़े से संबंधित यदि आप व्यापार करते हैं तो आय में विशेष वृद्धि के योग है। और अगर ऐसा व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय तभी रहेगा जब आप किसी भी तरह के गलत कार्य को करने से बचिए। बाकी याद रखिए, यह गोचर आपके लिए अति उत्तम है। इस गोचर काल के दौरान स्त्री वर्ग का विशेष रूप से सम्मान करिए। माता, जीवन साथी, विशेषकर जीवन साथी का आपको सम्मान करना है। मिथुन के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से 12वें में है। कमाल की बात है कि शुक्र एकमात्र ऐसे ग्रह जिनके 12वें की उपस्थिति भी अच्छी मानी जाएगी। यह उपस्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। हालांकि गुरु के साथ है तो पुनः यही बात मुझे कहना होगा कि तनिक भी ऐसा कोई कार्य मत करिए जिससे समाज में आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा पर उंगली उठे। धर्मादि कृत्यों पर व्यय करिए। बाकी यह गोचर आपके लिए कई मामलों में बहुत अच्छा होगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी, यात्रा कर सकते हैं। विदेश गमन के योग बन रहे हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा। आपके शत्रु आपके सम्मुख नतमस्तक होंगे, आपसे संबंध मधुर करने के लिए प्रयत्नशील होंगे। धनागमन होगा, धन संचय होने के साथ साथ व्यय भी होगा, लेकिन इससे कोई नुकसान आपको ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। कुटुंब का सुख प्राप्त होगा, भाग्य में वृद्धि होगी, हर कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है। मनोरंजन और भोग विलास पर विशेष धन व्यय होने की भी संभावना है। संतान पक्ष से कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। संतान के बाहर जाकर के, यानी स्वदेश से बाहर या स्वदेश में ही परदेश में जाकर के पढ़ने इत्यादि के लिए आप प्रयत्नशील थे तो आपका ये काम बनता दिखाई पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर के यह स्थिति बहुत अच्छी है। हाँ, व्यय पर आपको थोड़ा अंकुश बना करके रखना होगा। शत्रुओं से घबराने की आवश्यकता नहीं और किसी भी प्रकार के विवाद का स्वयं जानबूझकर हिस्सा मत बनिएगा। यह गोचर आपके लिए उत्तम है। इस गोचर काल के दौरान मां लक्ष्मी की विशेष आराधना करिए, श्री सूक्त का पाठ करिए, घी का दिया जला करके। बाकी इस गोचर का तो आपको आनंद ही उठाना है। कर्क के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से लाभ भाव में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो शुक्र आपके लिए सुखेश और साथ ही साथ लाभेश होकर के लाभ भाव में गोचर करेंगे। यह स्थिति बेहद उत्तम है, क्योंकि भाग्येश और सुखेश का लाभ भाव में संबंध बन जाए और धनेश के साथ तो कई प्रकार का यह योग आपके लिए बन रहा है। यानी कर्क राशि के जातकों के लिए मैं कह सकता हूं छप्पर फाड़कर धन आने की स्थिति बनने जा रही है। यह स्थिति, यह परिणाम बेहद शुभ है। आय में वृद्धि, शरीर स्वस्थ, संचित शुभ कर्म का फल, मां लक्ष्मी की विशेष कृपा और सभी कार्यों में आपको सफलता। स्त्री वर्ग से सहयोग, दाम्पत्य जीवन सुखमय, मन प्रसन्न। तो वहीं प्रेम के क्षेत्र में भी सफलता, विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता, गीत संगीत कला के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यह समय उत्तम
गायन के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यह समय उत्तम, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति, संतान के तरफ से संतान के किए कार्य से भी आपकी समाज में पद प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। कुल मिलाकर के कर्क के जातकों के लिए ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, यह गोचर हर तरह से बहुत बढ़िया है। स्त्री वर्ग का सम्मान करिए और साथ ही साथ शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के मां लक्ष्मी को लाल पुष्प की माला अर्पित करिए। और सिंह के जातकों के लिए देखा जाए तो शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से दशम में होने जा रहा है। अब यहां देखिए तो शुक्र आपके लिए तृतीय भाव और दसम भाव के स्वामी बनकर के दशम में गोचर करेंगे। मालव्य योग का निर्माण होगा और तो और ये शुक्र आपके पंचमेश गुरु के साथ युति बना करके, लग्नेश के साथ युति बना करके, यानी राशिपति के साथ युति बना करके दशम में गोचर करेंगे। फलस्वरूप परिणाम यह निकल करके आएगा कि आप इसे कह सकते हैं सभाजयी, जहां भी जाएंगे वहां विजय आपको मिलेगी। यह समय बहुत बढ़िया है आपके लिए। स्वास्थ्य अनुकूल होगा। इस गोचर काल के दौरान पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, नौकरी व्यापार हर क्षेत्र में विशेष सफलता। अगर आप साधारण नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं या साधारण कोई मजदूरी वर्क करने वाले हैं तो समझ लीजिए आपका ग्रोथ, व्यवसाय में विशेष वृद्धि। यहां शुक्र की स्थिति को हर तरह से आप बहुत जबरदस्त समझ लीजिए, मालव्य योग का प्रभाव मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है, आपको भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। भोग लिमिट में, मन की अशांति दूर होगी, अचल संपत्ति से संबंधित कार्य, वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में यह समय विशेष मनोनुकूल रहने वाला है। इस समय का आपको लाभ उठाना है। गो सेवा करिए, गाय को हरा चारा दीजिएगा और हो सके तो इस गोचर काल के दौरान गाय की सेवा के साथ साथ कुछ गोपालकों को कुछ दान इत्यादि दीजिए, विशेष फायदा आपको होगा। कन्या के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से नवम में होने जा रहा है, जहां शुक्र नवमेश होकर के नवम में गोचर करेंगे और साथ ही साथ धनेश होकर के धनकारक देव गुरु बृहस्पति के साथ भाग्य भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। हालांकि सूर्य भी व्ययेश होकर के यहीं पर गोचर कर रहे हैं, फलतः व्यय कारक स्थिति तो होगी, लेकिन अगर धर्मादि कृत्यों पर अगर व्यय किया जाए, परोपकार पर व्यय किया जाए तो आप कह सकते हैं कि भाग्य की वृद्धि हो जाएगी, भाग्य का पूर्ण सुख प्राप्त होने लगेगा, धनागमन भी उतना ही होगा। प्रत्येक कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा, पिता को विशेष फायदा होगा, धार्मिक क्षेत्र में आपकी विशेष रुचि बढ़ेगी, धर्म में आस्था बढ़ेगी, नौकरी व्यापार हर जगह पदोन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे, शत्रु आपके पराजित होंगे, प्रत्येक कार्य से सुख की प्राप्ति होगी। यूं समझ लीजिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। तृतीय भाव पर इन तीनों ग्रहों की दृष्टि के कारण और साथ ही साथ शनि की दृष्टि भी वहीं पड़ने के कारण पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। स्त्री वर्ग विशेष सहयोगी होगा आपके लिए, नए मित्र बनेंगे, पुरुषार्थ के द्वारा आप अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता हासिल कर सकते हैं। आय में वृद्धि का प्रबल संकेत लेकर के आ रहा है यह गोचर। कुल मिलाकर के कन्या के जातकों के लिए बहुत बढ़िया है। इस गोचर काल के दौरान आपको एक ही काम करना है, जहां जरूरतमंद गरीब हों ऐसे जगहों पर जाकर के मोमबत्ती इत्यादि का दान कराइए और ज्यादा फायदा मिलेगा। तुला के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर अष्टम में है। अब देखा जाए तो अष्टम में भी शुक्र स्वगृही हैं, लेकिन यहां पर उपस्थिति कोई बहुत अच्छी तो नहीं कही जाएगी। हालांकि शुक्र आपके लिए आपके राशिपति बनकर के अष्टम में गोचर कर रहे हैं तो आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे, संचित धन में वृद्धि होगी, कुटुंब का सुख प्राप्त होगा, कुटुंब के मध्य मांगलिक कृत्य होंगे। हालांकि भाग्य का पूर्ण सुख प्राप्त होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। परिश्रम अत्यधिक करने के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। भोग विलास पर आपको जरा नियंत्रण रखना होगा। भोग विलास की सामग्रियों पर अधिक व्यय की संभावना है। हालांकि सरकारी कार्य से आपको सफलता भी मिलेगी। सरकारी कोई कार्य रुका हुआ था बहुत दिनों से, वो कार्य बनेगा और राजकीय क्षेत्र से धन प्राप्ति के योग हैं। पिता के व्यवसाय में से आप जुड़ सकते हैं या पिता के व्यवसाय से आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। बाकी कुल मिलाकर के स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना है। स्वास्थ्य के लिए यह गोचर अनुकूल नहीं है। जिन लोगों को मधुमेह की शिकायत है वो ध्यान रखें। इस गोचर काल के दौरान स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना होगा, क्योंकि शारीरिक कष्ट बढ़ते दिखाई पड़ रहा है। द्वितीय भाव पर शुक्र के साथ साथ बाकी के इन ग्रहों के साथ शनिदेव की भी दृष्टि है। सुसंचित धन खर्च तो होगा, पर धनागमन इतना होता रहेगा, सो आपको संचित धन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परिवार का विशेष सुख और सहयोग आपको प्राप्त होगा। इस गोचर काल को और श्रेष्ठ बनाने के लिए देवी के मंदिर में, मां लक्ष्मी के मंदिर में घी का दिया शुक्रवार के दिन जाकर के जलाकर आइए, इससे आपको विशेष लाभ होगा। और वृश्चिक के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर सप्तम में मालव्य योग का निर्माण हो रहा है। देखा जाए तो शुक्र व्ययपति और साथ ही साथ
सप्तम पति बनकर के सप्तम में गोचर करेंगे, पंचमेश और धनेश के साथ गोचर करेंगे और दशमेश सूर्य के साथ भी युति अच्छी है। जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है, दूरी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि इस अवधि में दाम्पत्य जीवन खराब ही हो, दूरी हो सकती है। आप लोग ऐसे नौकरी में हो सकते हैं, एक दूसरे जगह पर तो थोड़ी दूरी हो सकती है। मौसम गर्मी के छुट्टी का चल रहा है तो हो सकता है इस कारण भी दूरी हो जाए, कहीं घूमने फिरने के लिए आपके जीवन साथी का कहीं अलग हो जाना। बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही, परंतु आपको किसी भी तरह के गलत कार्य को करने से बचना होगा, अन्यथा गुप्त इंद्रियों से संबंधित कोई रोग हो सकता है। परिश्रम से मत बचिएगा, परिश्रम से ही सफलता आपको मिलने वाली। स्त्री का सम्मान करिएगा। बाकी स्वास्थ्य का ख्याल जीवन साथी के भी रखना है। आपके सौंदर्य में, आपके देखा जाए तो चमक में विशेष निखार आने वाला है। धार्मिक कृत्यों में मन लगेगा, भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा। इस गोचर काल के दौरान पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल विशेष रूप से रखिए आप। बाकी यह गोचर अच्छा है आपके लिए। वृश्चिक राशि के जातक शुक्र के इस गोचर को और अच्छा करने के लिए, मालव्य योग का संपूर्ण लाभ लेने के लिए गाय की सेवा करें, गाय को पालक खिलाएं, इससे फायदा मिलेगा। और धनु के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है, जहां शुक्र स्वगृही लाभेश बनकर के स्वगृह में गोचर करेंगे, जहां गुरु के साथ, जो कि राशिपति हैं आपके, उनके साथ संचरण, भाग्येश के साथ भाग्य भाव में उपस्थिति। यहां पर षष्ठ में परिणाम ये निकल करके आएगा कि संघर्ष और उसके बाद जबरदस्त सफलता। मित्र, भाई, बंधु आपके साथ ईर्ष्या करेंगे। हो सकता है आपके अपने ही आपके साथ शत्रुता करने पर आपके विकास को देखकर विवश हो जाएं। आपको घबराना नहीं है, बहुत समझदारी के साथ काम करना है। व्यवसाय में वृद्धि, कार्य क्षेत्र में वृद्धि, मित्रों से भी वैचारिक मतभेद होगा, पर आपको घबराना नहीं है। 12वें भाव पर पूर्ण दृष्टि के कारण व्यय होगा, इस पर आपको नियंत्रण रखना है। यात्रा कर सकते हैं पर सावधानी के साथ। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आएगी। जीवन साथी के साथ कलहपूर्ण वातावरण बन सकता है, यहां भी आपको सावधानी बरतनी होगी। परंतु आपको अपनी तरफ से इनमें से किसी का भी अपमान नहीं करना है। आपको तो बस विनम्र होकर के सभी कार्य अपने पूर्ण करते चले जाने हैं। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। और स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। मधुमेह के रोगी हैं तो और ज्यादा ध्यान रखिएगा। बाकी इस गोचर काल के दौरान जितना हो सके अधिक से अधिक बस आपको स्त्री वर्ग का सम्मान करना है, मां लक्ष्मी की आराधना करनी है, श्री सूक्त का पाठ करना है, घी का दिया जला करके। यह गोचर उत्तम होगा आपके लिए। मकर के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है। अब देखिए, पंचम में शुक्र स्वगृही होंगे और साथ ही साथ आपके लिए कर्म भाव के स्वामी बनकर के पंचम में गोचर करेंगे। और तो और व्ययेश और तृतीयेश शुक्र के साथ, लेकिन अष्टमेश के साथ भी। तो विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अति उत्तम है, बहुत बढ़िया। परिणाम जबरदस्त निकल करके आएगा, परिणाम जबरदस्त। विद्या, संतान का सुख प्राप्त आपको होगा। हालांकि गर्भवती महिलाओं को थोड़ा सचेत रहने की सलाह पहले ही दे आया हूं। स्वादिष्ट व्यंजनों की प्राप्ति होगी, पर खान पान पर जरा नियंत्रण रखना होगा। इस गोचर काल के दौरान घूमने फिरने में आपकी रुचि बढ़ेगी। वस्त्र आभूषण की प्राप्ति होगी। धन धान्य में आपकी वृद्धि होगी। व्यवसाय के द्वारा विशेष आय की प्राप्ति होगी। वाणी का काम करते हैं आप, वाणी से जुड़ा काम करते हैं तो आपके कार्य में वृद्धि होगी। मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय, आमोद प्रमोद में ही यह समय अच्छे से बीतेगा। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलेगी। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है, तो वहीं विभागीय परीक्षाओं में भी विशेष सफलता के योग बन रहे हैं। यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। पंचम भाव में इन तीन ग्रहों की युति का आपके जीवन काल में विशेष श्रेष्ठ प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी बातों को लेकर के मतभेद या अनबन की स्थिति आ सकती है, लेकिन ये सिर्फ आनंददायी समय ही होगा। इस समय से कोई नुकसान कहीं से भी नहीं है। वहीं संतान पक्ष से भी किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकता है, पर चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। यह गोचर उत्तम है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र से आपको और विशेष लाभ प्राप्त हो, इसके लिए देवी के मंदिर में लाल पुष्प की माला देवी को, मां लक्ष्मी को अर्पित करिए शुक्रवार के दिन। और कुंभ के जातकों की बात करें तो यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में है, जहां मालव्य योग का निर्माण हो रहा है आपके लिए। बहुत बढ़िया है। यह उपस्थिति हर तरह से बढ़िया श्रेष्ठ परिणामों को देने वाली, हर प्रकार के सुखों में वृद्धि करने वाली, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति, नए वाहन आदि की प्राप्ति, और साथ ही साथ इस गोचर काल के दौरान आपके आत्मविश्वास में वृद्धि, भाग्य का साथ अचल संपत्ति का विशेष फायदा आपको होने वाला है। अगर नया वाहन इत्यादि खरीदने की योजना बना रहे तो अब आप खरीद लीजिए। बाकी रिश्तेदार जो भी हैं, चाचा, बुआ, मामा, मौसी, सबसे आपको सुख और सहयोग प्राप्त होगा। घर में इनका आगमन भी होगा, जो कि बढ़िया है। दशम पर पूर्ण दृष्टि इन तीनों ग्रहों की होने के साथ साथ शनि की भी होगी।
या राजकीय कोष से भी आपको धन प्राप्त होगा। समाज में सामाजिक कार्यों में आपकी विशेष रुचि होगी। हालांकि पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी, पर फिर भी आपके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है, सुखद अनुभूति कराने वाला है। यहां पर इस गोचर से एक बात जरूर समझना है कि माता पिता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल विशेष रूप से रखना है। यह गोचर आपके लिए हर तरह से उत्तम दिखाई पड़ रहा है। कुंभ राशि के जातक इस गोचर को और उत्तम बनाए रखने के लिए क्या करें? तो इस गोचर को और उत्तम बनाए रखने के लिए आप मां लक्ष्मी की आराधना करें, गाय की सेवा करें, स्त्री वर्ग का सम्मान करें, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। यह गोचर आपके लिए अति उत्तम है। और बात मीन की कर लें तो शुक्र का आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर, जहां स्वगृही शुक्र अष्टमेश तो हैं, परंतु देवगुरु बृहस्पति और सूर्य के साथ युति बना करके संचरण करना, यह गोचर आपके लिए भी हर तरह से श्रेष्ठ परिणामों को लेकर के आ रहा है। इस गोचर काल के दौरान आपके नए मित्र बनेंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होगी, संचित धन में वृद्धि, तो वहीं भोग विलास की सामग्रियों में भी विशेष व्यय की स्थिति दिखाई पड़ रही है, इनमें भी वृद्धि होने वाले है। भाई बहन का विशेष सुख और सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में पुरुषार्थ के द्वारा सफलता और भाग्य भाव पर पूर्ण दृष्टि के कारण भाग्य का भी संपूर्ण साथ। सरकारी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा, पिता का साथ मिलेगा, पिता के सहयोग से काम बनेगा। और तो और भाग्य इतना मजबूत दिखाई पड़ रहा है कि कम से कम परिश्रम में अधिक से अधिक सफलता मिलने वाली है। धर्म में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक कृत्यों में व्यय होगा, धार्मिक यात्राएं होंगी, विदेश से भी जुड़ने का और विदेश गमन के भी संकेत मिल रहे हैं। इस गोचर काल के दौरान घूमना फिरना सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ रहा है। आय में वृद्धि, संतान सुख, संतान पक्ष से कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो मीन के जातकों के लिए भी शुक्र का यह गोचर, जो कि आपकी राशि से तीसरे भाव में होने जा रहा है, अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ है। क्या करना है? उपाय के तौर पर इस गोचर काल के दौरान कनक धारा स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए, घी का दिया जला करके, मां लक्ष्मी की विशेष कृपा हेतु। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।